आज का आपका विषय चल रहा है स्त्रियों की स्थिति। एमए फाइनल ईयर के स्टूडेंट, हिस्ट्री के पेपर 8-3। स्त्रियों की स्थिति के अंतर्गत अब तक आपने पढ़ा कि वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत अधिक अच्छी थी। उन्हें शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। विवाह के संदर्भ में उन्हें वर चयन का, साथ ही मनोनुकूल विवाह का अधिकार उन्हें प्राप्त था। विभिन्न प्रकार की कुप्रथाएं जो हमें द्रष्टव्य होती हैं समाज में, वो हमें वैदिक काल में दिखाई नहीं देती। विधवाओं को भी विवाह का अधिकार दिया गया था। उनकी स्थिति खराब नहीं थी। विवाह विच्छेद का अधिकार किन्हीं विशेष परिस्थितियों में प्राप्त था। इसके साथ ही पुत्र की प्राप्ति के लिए नियोग प्रथा का सृजन भी किया गया था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया, स्त्रियों की जो स्थिति थी वो धीरे धीरे निम्न होती चली गई। स्त्रियों की स्थिति के निम्न होना जो हम देखते हैं वो हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल से। सूत्र और महाकाव्य काल में स्त्रियों की जो स्थिति थी वो धीरे धीरे निम्न होती चली गई। कन्या का जो जन्म था वो मनोवांछित नहीं रहा, यानी कि अभीष्ट नहीं था। स्त्रियों का उपनयन संस्कार बंद हो गया। साथ ही जो विभिन्न संस्कार, पहले जो 16 संस्कार आप लोग पढ़ चुके हो, जिन 16 संस्कारों को चाहे वो कन्या हो चाहे पुत्र हो, उन दोनों के लिए ही कन्या करना आवश्यक होता था। अब धीरे धीरे कन्याओं के लिए ये संस्कार बंद होने लगे। उपनयन संस्कार लगभग बंद हो गया और विवाह के अतिरिक्त अन्य संबंधित अधिकार भी बंद हो गए, और होते भी थे तो बिना वैदिक मंत्रों के उच्चारण के एक नाम मात्र के लिए उन संस्कारों को किया जाता था। कन्याओं के विवाह की आयु भी घटा दी गई, जिससे उनका जो शिक्षा प्राप्त करने का जो क्रम था वो कम हो गया, क्योंकि उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए समय ही कम मिलने लगा। ईस्वी सन के प्रथमार्ध तक अधिकांश कन्याओं का जो उपनयन होता था वो औपचारिकता मात्र होता था, यानी कि नाम मात्र के लिए उपनयन कर दिया गया, जिससे कि एक संस्कार का नाम हो गया और उसके कुछ समय बाद ही उनका विवाह कर दिया जाता था। कहीं कहीं इसे विवाह से कुछ समय पूर्व केवल नाम मात्र के लिए किया जाता था। द्वितीय शताब्दी ईस्वी तक यह पूरी तरह से बंद हो गया और कन्याओं के लिए विवाह को ही उनका उपनयन मान लिया गया। मनुस्मृति में हमें यह उल्लेख प्राप्त होता है। कन्याओं का विवाह 9 से लेकर 12 वर्ष तक की आयु में किया जाने लगा। उपनयन संस्कार के अभाव में कन्याओं की जो स्थिति थी वो शूद्रों के बराबर आ गई। अब वे ना तो वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर सकती थी, ना ही कर्मकांड कर सकती थी। यज्ञ और कर्मकांडों में पति के साथ उनकी जो उपस्थिति थी वो नाम मात्र की थी, यानी कि मात्र पति के सहयोग के लिए उन्हें वहाँ उपस्थित रहना होता था, कोई कार्य उन्हें नहीं करना होता था। धनी मानी और कुलीन परिवारों में कन्याओं को शिक्षा अभी भी प्रदान की जाती थी। हमें राज परिवार की महिलाएं भी दिखाई देती हैं जो कि शिक्षित होती थीं, क्योंकि जैसे ललित कलाओं के बारे में आपको बताया था कि कन्याओं की ललित कलाओं की शिक्षा पर बहुत जोर दिया जाने लगा था कालांतर में। तो जैसे संगीत, नृत्य, चित्र, मालाकारी इत्यादि ये ललित कलाओं के अंतर्गत आती हैं। तो इन ललित कलाओं की जो शिक्षा थी वो कन्याओं को दी जाने लगी। राज परिवार की हमें ऐसी अनेक स्त्रियों का उल्लेख प्राप्त होता है जिन्होंने राज परिवार, राजकार्य को भी संभाला था। तो हम ये कह सकते हैं कि जो उच्च परिवार की स्त्रियां थीं अभी कुछ अंशों तक वह भी शिक्षा ग्रहण करती थीं। इसके अलावा सूत्र काल में स्त्रियों की स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। वशिष्ठ ने यह मत व्यक्त किया कि स्त्री स्वतंत्रता के योग्य नहीं है। बचपन में पिता, युवावस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र उसकी रक्षा करते हैं। ये संदर्भ मैंने आपको बताया भी था मनु के संदर्भ में भी, कि मनु ने भी यह बात लिखी है कि कौमार्य अवस्था में पिता, विवाह के अवस्था में पति, और इसके अलावा यौवनावस्था में पति, और इसके पश्चात उसका पुत्र उसकी रक्षा करता है। तो इस तरह से पूरी तरह से कन्या को या स्त्री को पुरुष के अधीन कर दिया गया था। मनु ने यह भी कहा है कि पति के दुराचारी और चरित्रहीन होने पर भी पत्नी का कर्तव्य है कि वह देवता के समान उसकी पूजा करे, यानी कि पत्नी कभी भी उसे त्याग नहीं सकती। इसके अलावा ईसा पूर्व 2री शताब्दी से लेकर 3री शताब्दी ईस्वी तक का समय उत्तरी भारत में विदेशी आक्रमणों का काल रहा, जिससे समाज में भारी अव्यवस्था फैल गई। इसने स्त्रियों की स्थिति को प्रभावित किया। नियोग तथा पुनर्विवाह की जो प्रथाएं थी वह बंद हो गईं।
स्त्रियों के लिए पुनर्विवाह करने के स्थान पर संन्यास द्वारा मोक्ष प्राप्त करने के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। समाज में सती प्रथा का प्रचलन हो गया और इसे एक महान यज्ञ बताया गया। इससे स्त्रियों की दशा और खराब हो गई। लेकिन हम अगर ये कहें कि विधवाओं की जो संख्या बढ़ रही थी, उसकी बजाय सती प्रथा का जो चलन हुआ, उसकी वजह से स्त्रियों को काफ़ी हद तक उनकी स्थिति सही भी रही कि विधवाओं का एक लंबा जीवन, एक कष्टपूर्ण जिंदगी में वह व्यतीत करें, उससे अच्छा उन्हें लगता था कि वो सती हो जाए। वैदिक काल में उसे संपत्ति अधिकार प्रदान नहीं किए गए थे, लेकिन जब पुनर्विवाहों का अभाव हुआ और विधवाओं की संख्या बढ़ती गई, पुत्रहीन स्त्रियों की संख्या बढ़ती गई, तो उन्हें पोषण और विवाह के निमित्त व्यवस्थाकारों ने धन संबंधी अधिकार देना प्रारंभ कर दिया और धीरे धीरे यह अधिकार बढ़ते चले गए। अब इसके पश्चात पांचवीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी तक स्त्रियों की स्थिति किस प्रकार से रही। इस समय में उत्तरकालीन स्मृतियां लिखी गईं और उन पर अनेक भाष्य लिखे गए। इस काल में स्त्रियों की जो स्थिति थी वो निरंतर गिरती गई, लेकिन कुछ अधिकार उन्हें प्राप्त हुए। जैसे उनके धन संबंधी अधिकारों को समाज में मान्यता प्रदान हुई और 12वीं शताब्दी तक आते आते संपूर्ण देश में विधवा के मृत पति का उत्तराधिकारी होने का सिद्धांत व्यवहारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया। स्त्री की स्वयं की संपत्ति जिसके ऊपर उसका पूरा अधिकार होता था, उसे स्त्री धन कहा गया। इस काल में स्त्री धन का क्षेत्र व्यापक करके उसमें उत्तराधिकार एवं विभाजन की संपत्ति को भी सम्मिलित कर दिया गया। मिताक्षरा तथा दाय भाग में स्त्री को मृत पति की संपत्ति का पूर्ण उत्तराधिकारी घोषित किया गया, किंतु जीवन के अन्य क्षेत्रों में स्त्री की जो स्थिति थी वह दयनीय बनी रही। उसे समाज में इतनी निम्न स्थिति में ला दिया गया कि वो शूद्रों के समान हो गई। उपनयन संस्कार समाप्त हो गया तो शिक्षा समाप्त हो गई और विवाह के लिए पूर्ण वय के स्थान पर बाल विवाह शुरू हो गए, तो वह भी उसके लिए परेशानी हो गई। विवाह की आयु 8 से लेकर 10 वर्ष की आयु उपयुक्त मानी गई और उसके लिए मनु का ये उल्लेख प्राप्त होता है कि 8 से 10 वर्ष की कन्या हो और उसके लिए उसका वर जो है वह 30 वर्ष का हो, वह उसके लिए अनुकूल बताया गया। तो ऐसी परिस्थितियों में कन्या की जो स्थिति थी वो निरंतर स्त्री की स्थिति समाज में गिरती जा रही थी। विधवा विवाह बंद हो गया और राजपूत कुलों में सती प्रथा का प्रारंभ हो गया। अब यहाँ ये ध्यान रखिएगा, सती प्रथा का सबसे पहला साक्ष्य जो हमें प्राप्त होता है वो 510 ईस्वी का एरन अभिलेख है, जिसके अंतर्गत प्राप्त होता है। एरन अभिलेख में गुप्त राजाओं के सेनापति गोपराज की पत्नी के सती होने का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। सती प्रथा का सबसे प्रथम उल्लेख कहा जाता है। साहित्यिक उल्लेखों की यदि हम बात करें तो साहित्यिक उल्लेख हमें रामायण में भी प्रतीकात्मक रूप में मिलते हैं, महाभारत में भी मिलते हैं। जैसे महाभारत के अंतर्गत पांडु की पत्नी माद्री सती हुई थी। इस तरह के उल्लेख हमें प्राप्त होते हैं जिनसे हम कह सकते हैं कि सती प्रथा साहित्यिक रूप में हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी लंबे समय से चल रही थी, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य उसके एक निश्चित समय पर शुरू होने की कहते हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि ईसा की 5वीं शताब्दी के आसपास या उससे कुछ समय पूर्व सती प्रथा समाज में अवस्थित हो चुकी थी। तो ऐसे में क्योंकि कन्याओं का जो विवाह था वो 14, 15, 10 वर्ष की आयु में हो जाया करता था, तो विधवाओं की संख्या भी बढ़ रही थी और ऐसे में पति की मृत्यु पर ही सती होने की प्रथा का प्रचलन हो गया। अनेक कन्याओं ने इस समय में संरक्षिकाओं के रूप में शासन का भार भी ग्रहण किया है, तो जिससे हम ये कह सकते हैं कि उन्हें प्रशासनिक और सैनिक विषयों की शिक्षा दी जाती थी और हो सकता है उनके विवाह की आयु में भी कुछ छूट प्राप्त हो। इस संदर्भ में जैसे राजश्री के नाम पर हर्षवर्धन ने शासन किया। इसके अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री ने नागानिका ने वाकाटकों के राज सत्ता को संभाला था, चाहे उसने अपने पिता के सहयोग से संभाला, लेकिन संभाला था। कश्मीर की रानियों का उल्लेख मिलता है, दिद्दा और सुगंधा इत्यादि, जिन्होंने पूरी तरह राजकार्य को अपने हाथों में रखा था। तो ये सब कौन थी? ये सब विधवा रानियां थीं, जिन्होंने अपने पति की मृत्यु के पश्चात पुत्रों के संरक्षक के रूप में अपने शासन को संभाला था। तो इससे यह स्पष्ट है कि इन्हें प्रशासनिक और सैनिक कार्यों की शिक्षा प्रदान की जाती होगी। अशासकीय परिवारों की कन्याओं का विवाह अल्पायु में होता था। 12वीं सदी तक कुलीन परिवारों की कुछ कन्याएं साहित्य की शिक्षा ग्रहण करती थीं। इनमें कुछ कवयित्रियों और आलोचिकाओं के रूप में प्रसिद्ध हुई थी। जब मुस्लिम सत्ता स्थापित हुई तो स्त्री शिक्षा पूरी तरह बंद हो गई।
10 वर्ष की आयु जो विवाह के लिए आदर्श थी, उससे पूर्व किसी भी प्रकार की शिक्षा एक बालिका के लिए प्राप्त करना बहुत संभव नहीं था। इस समय में समाज में पर्दा प्रथा का भी प्रचलन हो गया, जिससे स्त्री की जो स्वतंत्रता थी वो पूरी तरह समाप्त होने लगी। उसका सार्वजनिक जीवन समाप्त हो गया और उसका कार्य क्षेत्र घर के भीतर ही सीमित रह गया। स्त्रियों की अज्ञानता के कारण स्मृतिकारों ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि पति ही पत्नी का एकमात्र देवता है तथा उसका धर्म केवल उसकी आज्ञा मानना और पूजा करना है। कुलीन परिवारों में बहुविवाह का प्रचलन सामान्य था, यानी कि एक पति के अनेक पत्नियां होना, जो आपसी कलह का भी कारण बनता था। बाल विधवाओं की संख्या समाज में बढ़ गई, क्योंकि विधवाओं को पुनर्विवाह का अधिकार नहीं दिया गया और विधवाओं के लिए 8वीं शताब्दी के बाद मुंडन की प्रथा का भी प्रचलन हो गया, यानी कि विधवाओं को जीर्ण शीर्ण वस्त्र पहनने होते थे, बालों का मुंडन कराना होता था, बिना किसी केश सज्जा के या किसी आभूषण विन्यास के उन्हें सामान्य धरती पर सोना होता था और एक समय उन्हें भोजन करना होता था और अपना पूरा जीवन उन्हें जप तप में ही लगाना होता था। ऐसी उन विधवाओं से आशा की जाती थी। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि विधवाओं की स्थिति इतनी बुरी हो गई थी कि इसकी वजह से स्त्रियां सती होना स्वीकार करती थी, क्योंकि ये माना जाता था कि जब स्त्री सती होती है तो वो अपने पति को करोड़ों वर्षों तक मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। यम, हारीत ऐसे स्मृतिकारों ने जब इन बातों का प्रचलन शुरू किया तो स्त्रियों पर दबाव बढ़ गया। उनकी पति की मृत्यु के पश्चात उन्हें सती होना स्वीकार करना पड़ता था। अनेक बार वो प्रेमवश होकर या अनेक बार पारिवारिक दबाव में या अन्य दबाव में सती हो जाना स्वीकार करती थी। पारिवारिक संपत्ति पर जब स्त्री का अधिकार स्वीकार किया गया तो भी स्त्रियों को सती होने के लिए मजबूर किया गया कि यदि स्त्री विधवा रूप में भी रहेगी तो संपत्ति पर उसका अधिकार रहेगा और संपत्ति का विभाजन हो जाएगा भाई की विधवा के रूप में। तो ऐसे में भी स्त्री को पर दबाव बनाया जाता था कि वो किसी भी प्रकार से वो सती हो जाए। यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा आपको विभिन्न सभ्यताओं के बारे में, विभिन्न प्रथाओं के बारे में आपको बता रही हूँ। स्त्री के धन संबंधी अधिकार यदि हम देखें तो प्राचीन काल में स्त्री को स्वयं चल संपत्ति माना जाता था, यानी कि उसे उपहार में दिया जा सकता था। पति का अपनी पत्नी के ऊपर पूर्ण अधिकार होता था। ऋग्वेद और महाभारत के कुछ उद्धरणों से पता चलता है कि स्त्री को द्युत कीड़ा के समय दांव पर रख दिया गया था। इस तरह के अधिकार हमें प्राप्त होते हैं, इस उदाहरण हमें प्राप्त होते हैं, लेकिन वैदिक युग में ही से ही पति और पत्नी दोनों को पारिवारिक संपत्ति का संयुक्त अधिकारी माना जाता था। पति विवाह के संदर्भ में यह प्रतिज्ञा करता था कि आर्थिक मामलों में पत्नी को भी समान अधिकार प्रदान करेगा। मनुस्मृति में कहा गया है कि पति अपनी पत्नी के उचित निर्वाह की व्यवस्था किए बिना कहीं यात्रा पर नहीं जाएगा। एक तरह से परिवार की संपत्ति पर पत्नी का अधिकार होता था, लेकिन अचल संपत्ति पर उसका स्वतंत्र अधिकार नहीं था। अब यहाँ बात करते हैं स्त्री धन की। स्त्री धन यानी कि वह व्यक्तिगत संपत्ति जो स्त्री की स्वयं की होती है, जो इसके अंतर्गत अब ये माना जाता है कि कई प्रकार का जो धन है वो स्त्री धन के अंतर्गत स्वीकार किया गया। अब स्त्री धन में कौन कौन सा अधिकार है? पिता द्वारा किसी भी समय पर दिए गए उपहार, माता द्वारा दिए गए उपहार, भाई द्वारा दिए गए उपहार, पति द्वारा विवाह के उपरांत दिए गए उपहार, किसी अन्य द्वारा विवाह के समय दिए गए उपहार, विवाह के पश्चात किसी के भी द्वारा दिए गए उपहार। तो इस तरह से ये उपहार जब स्त्री के पास होते थे तो ये उसकी व्यक्तिगत संपत्ति होती थी और यह उसका अधिकार होता था कि वह किसको दे। जैसे कि वो आवश्यकता पड़ने पर अपने पति को भी दे सकती है, या वो अपने उसका उत्तराधिकारी अधिकांशतः अविवाहित कन्याओं को बनाया गया या उसकी विवाहित निर्धन कन्याओं को बनाया गया। यानी कि इसमें हमें बहुत सारी कैटेगरी मिलती हैं जिनके अंतर्गत स्त्री धन के उत्तराधिकारी को घोषित किया गया। अब इसके अंतर्गत भी ये था कि यदि पति, पात्यायन ने ये व्यवस्था की है कि यदि पति आर्थिक अवस्था बिगड़ने पर पत्नी से स्त्री धन लेता है तो सुधरने पर उसे उसका स्त्री धन उसे लौटा देना चाहिए। लेकिन स्त्री धन जो था उसके अंतर्गत बहुत संकुचित था, केवल वस्त्र, आभूषण इत्यादि ही माने जाते थे। बहुत अचल संपत्ति को इसमें स्वीकार नहीं किया गया था। सती प्रथा, सती प्रथा के अंतर्गत मैंने अभी आप लोगों को बताया, पति की मृत्यु के पश्चात पति की चिता पर जलना सती प्रथा का उदाहरण है और ये माना जाता है कि सती 4th शताब्दी ईसा पूर्व सती प्रथा भारत में अवस्थित हो गई थी।
रामायण के उत्तरकांड में वेदवती की माता के सती होने का उल्लेख मिलता है, लेकिन उत्तरकांड को बाद में जोड़ा हुआ माना जाता है। महाभारत में पांडु की मृत्यु के बाद पत्नी माद्री सती हुई, ये मैंने आपको अभी बताया था। इसके अलावा कृष्ण के पिता वासुदेव के मरने पर उनकी पत्नियों ने भी सतीत्व का अनुसरण किया था। तो इस तरह से महाभारत में हमें सती प्रथा का उदाहरण प्राप्त होता है। यूनानी लेखक देश के कुछ भागों में सती प्रथा के प्रचलन का उल्लेख करते हैं। स्ट्रैबो ने तक्षशिला की स्त्रियों एवं पंजाब की कठ जाति में सती प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख किया है। चौथी शताब्दी ईस्वी में यह प्रथा लोकप्रिय होने लगी क्योंकि वात्सायन, भास, कालिदास, शूद्रक जैसे लेखकों ने इसका उल्लेख किया है। और अभी मैंने आप लोगों को बताया कि 510 ईस्वी का एरन अभिलेख इसका प्रथम पुरातात्विक उदाहरण है। ठीक है, इस तरह के उल्लेख जब हमें प्राप्त होते हैं तो उनसे ये पता चल जाता है कि सती प्रथा जो थी वो भारत में स्थापित थी और धीरे धीरे राजपूतों ने इसे एक आवश्यक प्रथा के रूप में स्वीकार कर लिया था। अब बात करते हैं विधवाओं की स्थिति की। वैदिक और उत्तर वैदिक युग में पति की मृत्यु के उपरांत पत्नी पुनर्विवाह कर सकती थी। नियोग की प्रथा प्रचलित थी तो वह पुत्र की प्राप्ति भी इसके द्वारा कर सकती थी, लेकिन 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक यह प्रथाएं बंद हो गईं। विधवाओं के पुनर्विवाह की प्रथा 10वीं शताब्दी तक चलती रही, लेकिन उसके बाद यह पूरी तरह बंद हो गई। लेकिन कहीं कहीं ही हमें विधवाओं के पुनर्विवाह के उदाहरण प्राप्त होते हैं, अधिक उदाहरण हमें प्राप्त नहीं होते। विधवाओं को अपवित्र माना जाने लगा, उनके सिर के बाल काट दिए जाते थे, किसी भी मांगलिक कार्यों में भाग नहीं ले सकती थी, उन्हें कठोर ब्रह्मचर्य और साधना का जीवन व्यतीत करना होता था। इसीलिए कुछ विधवाएं जीवन की कठोरता के स्थान पर सती को चुन लिया करती थी। जब कालांतर में उन्हें संपत्ति और उत्तराधिकार संबंधी अधिकार दिए गए तो सती प्रथा भी बढ़ गई। इसके पश्चात है पर्दा प्रथा। पर्दा प्रथा का प्रचलन कब हुआ यह स्पष्ट नहीं है। वैदिक युग में इसका प्रचलन नहीं था क्योंकि वैदिक युग में हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि स्त्रियां स्वच्छंदता पूर्वक मेलों में, उत्सवों में, जंगलों में विहार करती थीं, अपने लिए वर चयन करती थी और विवाह के बाद वधू को सभी आगंतुकों को दिखाया भी जाता था। स्त्री के लिए सभावती शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है, इसका मतलब वह सभा में जाती थी। बाद में हमें पर्दा प्रथा का उल्लेख प्राप्त होना शुरू होता है। तो ये माना जाता है कि ईसवी सन के प्रारंभ में पर्दा प्रथा जो थी वो भारत में लगभग शुरू हुई। जैसे प्रतिमा नाटक में सीता को पर्दा में दिखाया गया है। ठीक है, इसके अलावा अभिज्ञान शाकुंतलम में भी ये बताया जाता है कि जब शकुंतला दुष्यंत के सामने आती है तो उसने महीन चादर या महीन दुपट्टा जो था वो उसने ओढ़ा हुआ था। इस तरह से हमें ये पता चलता है। मृक्षकटिक में वसंत सेना पर्दा धारण करने का विरोध करती है, लेकिन फिर भी चेहरे पर घूंघट या चेहरे पर आवरण का उल्लेख हमें प्राप्त होता है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कहीं कहीं भारत में पर्दा प्रथा शुरू हो गई थी। लेकिन जब मुस्लिम आक्रमण हुआ तो उसके पश्चात पर्दा प्रथा एक आवश्यक रूप से अवस्थित हो गई। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि भारतीय समाज में स्त्रियों का जो आदर्श था वो उच्च रूप में स्वीकार किया गया, क्योंकि महाभारत ये कहता है कि गृहिणी ही वस्तुतः ग्रह कही जाती है, गृहिणी के बिना ग्रह अरण्य के समान है। स्त्रियों की सदा पूजा करनी चाहिए, जहाँ स्त्रियों का सम्मान है वहीं देवता प्रसन्न रहते हैं। इस तरह की वक्तव्य जो हमें प्राप्त होते हैं उसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि भारतीय समाज में स्त्रियों को प्रतिष्ठा प्रदान की गई थी और समाज स्त्रियों के प्रति उदार था। माता को अत्यधिक महिमा मंडित किया गया और माता का पद पिता से भी बढ़कर माना गया। इवन स्त्रियों को दैवीय रूप में मानते हुए देवताओं के साथ उनकी संयुक्त रूप में आराधना भी की गई थी। लेकिन हम फिर भी यह कह सकते हैं कि उत्तरोत्तर भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति में पतन आता चला गया, जिसे 20वीं शताब्दी में सुधारने का निरंतर प्रयत्न हुआ। धन्यवाद।